2 नवंबर 2018 T1 बाघिन का दुखदायक अंत। उसके जाने का दुख तो सभी को था। Court said that she could be shot on sight, prompting a flurry of online petitions. पर दूसरी ओर हर संवेदनशील व्यक्ति के मन में एक सवाल ये भी था, उसके 2 मासूम शावकों का। अपनी मां के बगैर वे इस दुनिया में, इस जंगल में कैसे जी पाएंगे? वे तो शिकार करना भी नहीं सीखे थे। बात ऐसी थी कि T1 के दुखदाई मौत के बाद उन शावकों को कैसे पकड़ा जाए। ये एक विशाल भाग था, लगभग 160 चौरस किलोमीटर का। इतने बड़े भूभाग में उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन था। पकड़ना शक्य न होता। ये है पांढरकवड़ा वन विभाग की DCF KM अभरना। दोनों कप्स का पगमार उनका डेथ साइट से 1-2 किलोमीटर डिस्टेंस में हमको मिला है। इन 2 शावकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वन्य जीव विभाग मध्य प्रदेश, इनका मार्गदर्शन एवं प्रत्यक्ष सहभाग भी था। दो नवंबर की घटना के बाद दोनों शावक C1 और C2 कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, इन दोनों को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही थी। इसी बीच 11 नवंबर को एक जानकारी मिली। 13 तारीख को हमको चिकली गांव, इधर से लगभग 20 किलोमीटर्स और एरियल डिस्टेंसेस 7-8 किलोमीटर का होगा। वहां से हमको कॉल आया, आरएफओस को कॉल आया है कि 2 बछड़े एक खेत का नाला पे मिल रहा है करके। पूरे 12 दिन के लंबे इंतजार के बाद इन शावकों ने अपनी झलक दिखाई और एक ही साथ कई सारे सवालों के जवाब भी वन विभाग को मिल गए। That gave answer for so many questions कि कब्ज जिंदा था या नहीं, उसका आंसर मिला हमको कब्ज जिंदा है, और फिजिकली हेल्दी था या नहीं, उसको भी जवाब मिला हमको। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेहराडून और NTCA एंड MP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी मिलके 17 तारीख को बेस कैंप में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन महाराष्ट्र, CCF, AP CCF सभी लोगों का मीटिंग हुआ और उसमें डिटेल चर्चा हुआ। देन ये ऑपरेशन आगे टेक्निकली कैसे लेके जाना है करके डिटेल डिस्कशन हुआ है। ये कैप्चर ऑपरेशन DCF पांढरकवड़ा इनके नेतृत्व में, PCCF वाइल्ड लाइफ इनके मार्गदर्शन में, भारतीय वन्य जीव संस्थान और मध्य प्रदेश वन विभाग की मदद से किया जाए, ऐसा तय हुआ। ये दोनों शावक बेट यानी एक जगह बंधे हुए जानवर के शिकार कर सकते हैं, इसकी तसल्ली होने पर उस जगह पर एक पिंजरा लगाया गया। लेकिन इसका विपरीत परिणाम हुआ, शावकों ने ये जगह छोड़ दी। तो जैसे हमने केज लगाया उस दिन वो एरिया छोड़ के वही कंपार्टमेंट में 1-2 किलोमीटर आगे निकल गए। इसके बाद जानकारी मिली कि वन क्षेत्र में अवैध चराई करने वाली एक गाय को इन शावकों ने शिकार किया है। वो जगह थी कंपार्टमेंट नंबर 655। घनी झाड़ियां, अंजी बांध के जलाशय से सटा हुआ शांत परिसर, इंसानी मौजूदगी ना के बराबर, कहीं झाड़ियां, कहीं पानी तो कहीं ढलाने, कुल मिलाकर आदर्श बाघ अधिवास। आसानी से मिलने वाली शिकार यानी वन विभाग द्वारा रखा गया बेट। इसी से ये शावक इस क्षेत्र में रहने लगे। जिस जगह हमने बेट लगाए थे, हमने देखा एक खास जगह पानी पीने दोनों शावक आते थे। I called a meeting of all the field staff. फील्ड स्टाफ का मीटिंग लेके हमने ऐसे ही डिसाइड किया है कि छोटा सा एनक्लोजर बनाएंगे ताकि एनिमल उधर कन्फाइन हो सकता है। अब शुरू हो रहा था एक विशाल काय पिंजरा बनाने का अभियान, लेकिन बाकी कामों जैसा ये आसान नहीं था। पिछले 1 साल से इंसानी गतिविधियों की वजह से अत्यंत संवेदनशील हो चुके इन शावकों को किसी भी तरह की आहट पहुंचाए बगैर ये शिवधनुष्य उठाना था।
समय निश्चित हुआ। इन शावकों की दिनचर्या का अभ्यास करके पिंजरा बनाने का ये भव्य अभियान शुरू हुआ, क्योंकि एक दो नहीं तो पूरे 80 हेक्टेयर इतने विशाल भूभाग पर ये पिंजरा खड़ा करना था, वो भी सीमित समय में। एनक्लोजर करने का डिसाइड होने के बाद डीसी ऑफ पांढरकवडा, ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन, WCI के रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने खुद पैदल चलकर पूरे 3 ट्रैक लिए। शुरू में जहां पॉसिबल है वे 3 GPS ट्रैक पैदल चल के लिए। वो ट्रैक हमारे पास आने के बाद इन शावकों का लोकेशन जहां मिलता था वो ट्रैक कंबाइन करके बेस्ट पॉसिबल ट्रैक चुना गया। जहां एनक्लोजर हो सकता था वो एरिया हमने डिसाइड किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अथक प्रयास किए, जिसमें डीसी ऑफ पांढरकवडा ऑफिस और उनके लोगों ने सिर्फ 4-5 दिनों में 80 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करना था। आप सोच सकते हो इतने बड़े क्षेत्र में अगर फेंसिंग करना है तो ये बहुत बड़ा काम था। ते खूप मोठं काम होतं। जैसे जैसे फेंसिंग का काम पूरा हो रहा था, वैसे वैसे एक अज्ञात डर सभी के मन में उभर रहा था। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे फियर भी बढ़ते जा रहे थे। सो वी प्लान्ड एवरीथिंग मेटिकुलसली कि कहीं गलत ना हो करके। कुल 4 किलोमीटर फेंसिंग में से 3.5 किलोमीटर लंबाई का काम पूरा हो चुका था और फाइनली 3.5 किलोमीटर का फेंस हमने ऑलमोस्ट 8 दिन में किया। अब बचा था सबसे मुश्किल हिस्सा, अंजी बांध के जलाशय का हिस्सा, जहां पानी में फेंसिंग डालनी थी। लास्ट 500 मीटर फेंस कैसे क्लोज करना है करके डिसीजन हुआ। थ्रू पानी जाना था और एनिमल उधर से 200 मीटर पे था। सो अगर वो कुछ डिस्टर्ब होगा, एनिमल अगर बाहर निकल जाएगा, देन इश्यू होगा करके वी कॉल्ड अ मीटिंग एंड वी हैड अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन। दोनों शावक जहां लोकलाइज हुए थे वहां से करीब 200 मीटर पर ही फेंसिंग का वो हिस्सा था जो हमने बंद नहीं किया था। उस जगह पर डैम के पानी का सोर्स था। इन दोनों को पानी पीने के लिए उसे खुला छोड़ा था और ये 500 मीटर का पैच एक ही दिन में करना जरूरी था। देन ऐसे डिसीजन हुआ है कि कैप्चर ऑपरेशन शुरू करने का आखिरी दिन में वो एनक्लोजर क्लोज करेंगे और नेक्स्ट दिन सुबह हाथी को अंदर डालेंगे और कैप्चर ऑपरेशन शुरू करेंगे करके। जैसा कि तय हुआ था, कैप्चर ऑपरेशन शुरू होने के एक दिन पहले सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बाकी बचे हिस्से को भी बंद किया गया। लेकिन इस समय हाथ में आई एक और जानकारी से सभी लोग निराश हो गए। लेकिन वहाँ एक ट्विस्ट था कि 19th को एनिमल जहाँ था वहाँ नहीं मिल रहे थे। इस विशालकाय पिंजरे में जो अलग अलग ट्रैप कैमरे लगे थे, उनमें से किसी ने भी पिछले 24 घंटों में इन शावकों के फोटो नहीं लिए थे। पिंजरा पूरा होने से पहले कहीं ये शावक बाहर तो नहीं चले गए। So the whole team has got panic, एनिमल कहीं बाहर निकल गया क्या करके। हमने डिस्कस किया और चेक किया, कहीं नहीं मिल रहे थे एनक्लोजर के अंदर। तब DCF अभर्णा मैडम ने कहा कि अगला बेट पिंजरे के अंदर उसी जगह लगाना चाहिए जहां इन दोनों का जन्म हुआ था। सो उस दिन 4 बजे हमारा टीम बेट लेके अंदर गया था। उस वक्त फॉरेस्ट गार्ड सिडाम को नजदीकी घनी झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई दी। दोनों को मैंने उन झाड़ियों से बाहर आते हुए देखा और मुझे इतनी खुशी हुई कि पहली बार मैंने उन दोनों को एक साथ देखा। फिर हमने वहाँ बेट लगाया, कैमरा लगाया और बाहर चले आए। सो वी एंश्योर एंड वी वर हैप्पी कि एनिमल अंदर है करके। अब तक 50% सफलता मिल चुकी थी। पिंजरा तैयार था और दोनों ही शावक उसके अंदर थे। देश के जाने माने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, उत्कृष्ट पशु चिकित्सक, मध्य प्रदेश से आए बाघों का पीछा करने में माहिर हाथियों का दल और उनके अनुभवी महावत
वन विकास महामंडल और पांढरकवड़ा वन विभाग के चुनिंदा अधिकारी और कर्मचारियों के संगठित प्रयासों से कैप्चर ऑपरेशन की शुरुआत हुई। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे हाथी अंदर गया, हमने सोचा है कि ठीक है आज दोपहर तक हो जाएगा करके। मोस्ट ऑफ द पीपल, जब बाघ जैसा जीव संरक्षित क्षेत्र के बाहर यानी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के बाहर ऐसी घटनाएं होती है, तब उसे पकड़ना कितना मुश्किल होता है। हम जिसे कहते हैं कि फ्री रेंजिंग टाइगर। 20 तारीख की सुबह 6 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। 2 पोकलैंड और 1 जेसीबी की सहायता से पिंजरे के भीतर रास्ता बनाने का काम शुरू हुआ। करीबन 100 मजदूरों के साथ लगभग 200 लोग इस कार्यवाही के लिए तैयार थे। बहुत डेंस लैंटाना था, सो वी डिसाइडेड कि जेसीबीज लगा के रास्ता हम क्लियर करेंगे ताकि गाड़ी भी अंदर जा सकते हैं और साइटिंग भी अच्छे से होगा करके। सब यही समझ रहे थे कि ऑपरेशन 5-6 घंटे में पूरा हो जाएगा, लेकिन हालात कुछ अलग ही थे। घनी झाड़ियां, ढलाने और उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक और फुर्तीले ये शावक। फर्स्ट हमने हाथी डाला, वो भागना शुरू किया। देन एलिफेंट्स वर नॉट एबल टू चेज द एनिमल बिकॉज दे वर सो फ्रेजाइल एंड सो फास्ट। पूरे साल भर इंसानों से संघर्ष करने वाली मां के साथ रहने से ये दोनों शावक इंसानों को चकमा देने में अच्छे खासे अनुभवी हो गए थे। हाथियों को भी थकाने लग गए थे। कभी नर शावक हाथियों को अपने पीछे उलझाए रखता और खुद थकने के बाद उसकी जगह मादा शावक ले लेती और ये आराम करने लगता। बाउंड्रीज में जितना भी झाड़ है, झाड़ के ऊपर हमने लेबर्स भी बिठाया बिकॉज एरिया स्टीप था और थोड़ा अंडुलेटेड था। सो जो पेड़ हिलाक में था उसमें बैठने से नीचे क्या हो रहा है पता चलता था। सो वी पुट पीपल ओवर द ट्रीज, दे स्टार्टेड मॉनिटरिंग कि एनिमल मूवमेंट कहाँ हो रहा है करके। सो अलॉन्ग विद देयर हेल्प प्लस जेसीबी का हेल्प वी स्टार्टेड ट्रैकिंग द एनिमल। और उसी हिसाब से हम माहौत को, हम मतलब जो टीम थे वो एक फॉरेस्ट गार्ड था केराम करके, वो माहौत को गाइड करना शुरू किया। बेस्ड ऑन दैट वी स्टार्टेड कॉर्नरिंग द एनिमल। लेकिन फर्स्ट दिन कुछ नहीं हुआ, सेकेंड दिन भी कुछ नहीं हुआ। सो सेकेंड शाम को ऐसे डिसीजन हुआ है कि एक बेट भी रखेंगे और बेट में कैमोफ्लेज गाड़ी भी रखेंगे और गाड़ी से हम सुबह मॉर्निंग अटेम्प्ट करेंगे करके। Third day morning, early morning, veterinarians from WA and veterinarians from Madhya Pradesh department, they went and they sat on the vehicle. Unfortunately, animal weight पे आया ही नहीं। इसी में पहले 2 दिन निकल गए। उसके बाद और व्यापक रणनीति बनाई गई। 80 हेक्टेयर के विशालकाय पिंजरे में इन शावकों को एक कोने में खदेड़कर यहां एक छोटा सा पिंजरा बनाया जाए। लेकिन ये करना जरा जोखिम भरा भी था। So by 9 o'clock, 9 AM हमने ये डिसाइड किया है कि ये प्लान ड्रॉप करेंगे। Now we start tracking the animal and cornering the animal. So elephants को अंदर भेजा। Then we planned it कैसे करना है। So animal chase करना शुरू हुआ, एक साइड कॉर्नर हुआ। 80 हेक्टेयर एनक्लोजर के अंदर हमने 0.25 हेक्टेयर का एनिमल जैसे ही एक साइड कॉर्नर हुआ, चारों हाथी उसको घेराव किया और उसको कहीं नहीं मूव होना है करके उसको उधर ही फ्रीज किया। देन विदिन 20-25 मिनट्स हमने 0.25 हेक्टेयर का एक टेम्पररी फेंस इंक्लोजर के अंदर ही एक छोटा सा इंक्लोजर बनाया। 22 मिनटों तक हाथियों ने मादा शावक यानी T1 C2 का पीछा किया। आखिर 23वें मिनट पर चारों हाथियों ने C2 मादा शावक को घेर लिया। डॉक्टरों ने तुरंत पहला डार्ट फायर किया, लेकिन वो चूक गया। बिना वक्त गंवाए दूसरा डार्ट लोड किया गया और मौका देखकर उसे भी फायर किया गया। वो सही जगह पर लगा था। डार्ट प्रिपेयर करने के बाद वेंट हुआ जो सही जगह पर लगा था। The animal was captured. जैसे डार्ट हुआ, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा rose his hands and he did thumbs up. वो मोमेंट कभी मैं
भूल नहीं सकती हूँ। 15 मिनट के बाद उसे बाम्बू की मदद से हिलाकर देखा। उसके बाद टीम के सदस्य हाथी पर से नीचे उतरे और उसे छोटे पिंजरे में डालकर बाहर लाया। होश में लाने के लिए उसे रिवर्स ड्रग दिए गए। बाकी भी जरूरी मेडिकल टेस्ट किए गए। वो पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त है, ये सुनिश्चित होने पर उसे पेंच के लिए रवाना किया गया। तभी पता चला है कि टाइगर कब हो या बड़ा हो, उसको कैप्चर करना कितना मुश्किल काम होता है, और उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे वो बहुत बड़ा आनंद ये दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। ये एक तेजी से और बहुत कम समय में चलाया हुआ ऑपरेशन था जो सफल हुआ। T1 C2 जिसे कैप्चर किया गया उसे सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज करके यहाँ पेंच में लाया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा काम पूरे फील्ड स्टाफ ने मिलकर किया है जो तारीफ़े काबिल है। And the whole mission was successful because of the real team work and real team spirit. So on behalf of the department, I would like to thank NTCA and WIA Dehradun, Madhya Pradesh Forest Department and WCT for extending their technical assistance to make this mission successful. और अभी हमने जो T1 C2 का मॉनिटरिंग शुरू किया है, पेंच में तितरार मंगी में हमने एक एनक्लोजर बनाया है। उसी एनक्लोजर में उसका मॉनिटरिंग शुरू है। T1 C2 को जहां हमने रखा है उस दिन से आज तक हमने उस पर नजर रखी हुई है। वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, ये जानने के लिए हमने हर जगह CCTV कैमरे लगाए हैं। उसकी हर हलचल और गतिविधि CCTV में कैद हो जाती है। जैसे कि वो जब पानी पीने आती है या शिकार करने आती है, हमें ये जानना जरूरी था कि जिस प्राकृतिक तरीके से उसे शिकार करना चाहिए, जिसे हम स्टॉकिंग कहते हैं, ये सारी चीजें हम CCTV में कैद कर रहे हैं। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जब कोई माँ अपने बच्चे को सिखाती है, उसी तरह T1 C2 बिना उसकी माँ के क्या और कैसे करती है। वैसे अगर उसकी जीवन शैली को देखा जाए तो हम उसे कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो जब रिवाइल्डिंग स्टेज में पहुंच जाएगी तब हम ये समझ में आता है कि हमने लिया हुआ फैसला सही है। पिछले 2 वर्षों से शुरू मानव वन्य प्राणी संघर्ष कथा का ये पहला सुखद हिस्सा था। C2 को लेकर वन विभाग का वाहन जब निकला तो चारों हाथियों ने अपनी सूंड उठाकर उसे अभिवादन किया। ये पल यानी वन विभाग के कार्य तत्पर अधिकारी और कर्मचारियों के अथक और लगातार की हुई मेहनत का ही फल था।